बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी। माश की दाल है जी, ये छिलकों वाली, याद रखिएगा, छिलकों वाली माश की दाल। उसके कोफ्ते हैं आलूओं के साथ। तो आलू माश की दाल की करी कोफ्ता, जो भी आप नाम दे दें। हमने माश की दाल ओवरनाइट भिगो दी थी। ये देख लें, आपको नज़र आ रहे होंगे इसके ब्लैक ब्लैक से छिलके। बहुत खूबसूरत सी ये दाल होती है। इसको आप ओवरनाइट भिगो दें। उसके बाद बनाने से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले आप इसको छान लें। 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले किसी छलनी में अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लें। फिर आपने इसको किसी चॉपर में चॉप कर लेना है। तो इसको दरदरा सा रखना है, ठीक है, बिल्कुल पेस्ट नहीं करना। और जो रेगुलर मसाले होते हैं ना, वो इसमें डालें आप। नमक और धनिया ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च वगैरह और हल्दी। इसमें मैंने डाला 2 टेबलस्पून भर के बेसन। और आलू मैंने कश कर लिया, तो उसका पानी अच्छी तरह निचोड़ के ना आलू का फिर इसमें डाला है। और इसे अच्छी तरह से ना आप मिक्स कर लें। इसके आप ज़रा छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाएं। और इसको आपने मीडियम हीट पे फ्राई करना है। आंच जो है ना वो धीमी नहीं होनी चाहिए, वरना ये सारा ऑयल पी जाएंगे। इसकी जो आंच है ना, आग जो है, वो आपने इसका फ्लेम मीडियम रखना है। और ये देखें, बहुत खूबसूरत से कोफ्ते बन गए। एक मैंने खा के देखा था, वो बड़ा करारा, बड़ा क्रिस्पी था। अब दूसरी तरफ आ जाए, हमने ये लिया चॉप्ड ऑनियन और ये है अदरक। उसी में ब्लेंडर में ही ना मैंने आई मीन चॉपर में ही मैंने चॉप कर लिया था टमाटर। और ये हैं आलू। अच्छा, मैंने ना ऑयल, जिस ऑयल में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, वही ऑयल मैंने ले लिया। और उसके अंदर मैं ये चॉप्ड ऑनियन जो है ना, इसको मैंने ट्रांसलूसेंट सा करना है, ट्रांसपेरेंट सा। और ये मैंने डाला है गार्लिक पाउडर। इसमें गार्लिक पेस्ट नहीं जाएगा, लहसुन का पेस्ट, इसमें गार्लिक पाउडर जाएगा। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसे आप थोड़ा सा भून लें। फिर आपने इसमें डाल देना है अदरक की पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसको भी आप थोड़ा सा भून लीजिए। आपने ख्याल रखना कि प्याज जो है ना, वो हरगिज़ ब्राउन की तरफ ना आ जाए, वरना आपकी करी ख़राब हो जानी है, सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने इसमें डाल दिया, आपने जैसा कि देखा, टमाटर डाल के आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। फिर आप उसमें भी रेगुलर मसाले डाल दें। और ये आपने डालना है चिकन अचार मसाला पाउडर। ये आपने देखा होगा, मैंने 1 टेबलस्पून से भी कम लिया था, तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून आपके सामने मैंने डाला। इसे भून लिया। फिर मैंने थोड़ा सा इसको दिया पानी का छींटा, तकरीबन हाफ़ मग कह लें। ऊपर ढक्कन दे दिया ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके। टमाटरों का कच्चापन बहुत बुरा लगता है। अच्छा, जब वो अच्छी तरह से गल गए तो हमने इसमें डाल दिया आलू। वही मैंने आपको शुरू में आलू दिखाए थे ना, जो मैंने छील के काट के रखे थे। इन आलूओं को डालने के बाद आपने इसकी भी अच्छी तरह भुनाई करनी है। आप देखें कितना अच्छा सा हमारा मसाला भुन गया है। उसके बाद जब ये ऑयल छोड़ देगा, अच्छा सा भून जाएगा, तो आपने इसमें इतना पानी डालना है कि आलू अच्छे से गल जाएं। इस पर आप ढक्कन दे दें, आलूओं को अच्छी तरह गला लें। मैंने इनको चेक किया था, आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं, ठीक है। इसके जब आपको लगे आलू अच्छे से गल गए हैं, तो आपने इसमें कोफ्ते डाल देने हैं। आप इसमें कोफ्ते डालें, ज़रा सा 1-2 बार चम्मच चलाएं। इस पर आप सॉल्ट ज़रूर चेक कर लें आप, ठीक है, कि ठीक है कि नहीं नमक। तो आप देखें कितने इंटैक्ट और कितने टाइट हैं ये कोफ्ते। फिर आपने इस पर हरा धनिया डाल देना है और चुटकी गरम मसाला अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। इसके ऊपर आप ढक्कन दे दें। 10 मिनट तक दम वाली आंच पे आपने इसको रखना है। और 10 मिनट के बाद जब आप इसको उठाएंगे, तो ये देखें, आलूओं की वजह से भी ग्रेवी थिक हो जाएगी। और कुछ कोफ्ते जो हैं वो भी भाप में ना, स्टीम में बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत अच्छा, बहुत मज़े की लगेगी। आप चाहें तो आप इसको शोरबे की तरह करी भी बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। एक बात और बता दूं कि मूंग की छिलकों वाली दाल में भी ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है। आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं।